हेलो 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 गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। शानदार, बेहतरीन, जानदार क्लास। ऐसी क्लास सीधे एक क्वेश्चन पक्का है। इतनी फेमस क्लास है और इतनी फेवरेट टॉपिक आज हम कराने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आएगा ही आएगा। लिखते चलो कर कागज में, ये क्लासेस नोट कर लो, आप किसी लिस्ट बना लो और जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो क्लास देखना। 100% मैंने क्लास में कराया होगा इस चीज को, ठीक है। अभी हमारी कितनी क्लासेस है खजाना की? खजाना वाली क्लास की अहमियत समझ जाओ तो अच्छा है आपके लिए। शाम को 6 बजे खजाना की एक क्लास, रात को 11 बजे एक क्लास खजाना की, 2 क्लासेस। खजाना मतलब ऐसा टॉपिक जहां से सीधे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जितनी जल्दी आप खजाना वाली क्लासेस की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे उतना जल्दी आपके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शाम को 6 बजे, रात को 11 बजे क्वेश्चन आंसर की शानदार जानदार टॉपिक की शानदार जिंदाबाद क्लास, 2 क्लासेस ये हैं। और रात को 8 बजे जीके का मैराथन क्लास, 3 क्लासेस शानदार बेहतरीन। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीके का अड्डा है, जीके का समुद्र है। जितने वीडियोस देख रहे हैं देख लीजिए। बच्चे हमसे पढ़ के ढेर सारे एग्जाम निकाल ले गए, अब आपकी बारी है। आप कितने एग्जाम्स निकालते हैं? यार देखो, टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको थोड़ा सा सीखिए और सीख के उसको इंप्लीमेंट कीजिए। एग्जाम आपका निकलेगा। हजारों हजार बच्चे एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, अब आपका अगला नंबर है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं, एक और चीज ये है माय डियर कि कल से रात दिन में 12 बजे हमारी एक और ट्रिक की क्लास स्टार्ट होगी। दिन की ट्रिक की क्लास, ट्रिक वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ट्रिक हमेशा फेमस रही है उस, क्योंकि बच्चे देखते हैं और बोलते हैं सर आपकी क्लास, ट्रिक वाली क्लास प्लीज बंद मत कीजिए। तो ट्रिक वाली क्लास कल से दोपहर को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ट्रिक वाली क्लास का एक डेमो मैं यहां दे रहा हूं, शानदार डेमो। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो विटामिन होते हैं उनका केमिकल नेम, एक, दूसरा उनकी कमी से होने वाली बीमारी, और तीसरा उसको ठीक करने का उपाय है। बिल्कुल सिंपल, आंख बंद करके सीख लोगे बस, है ना। गाना गाते चलना, सीखते चलोगे। एक गाना है तेरी दीवानी, तेरी नहीं है वो एरी दीवानी है। एरी दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे जाने में कर कुछ कर जाऊं, है ना। एरी दीवानी, एरी दीवानी, एरी, बस हो गया। एरी, बस एरी दीवानी। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा विटामिन ए और री से हो जाएगा रेटिनॉल। एरी, रेटिनॉल, रेटिनॉल याद हो जाएगा। ए री, ए मतलब विटामिन ए और री मतलब रेटिनॉल या रेटिनॉल, खत्म बात। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, याद रहेगा। इसकी जो कमी होती है उसे रतौंधी रोग होता है ना। रतौंधी रात को हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है। अगर वो ठीक करने को उपाय है भाई, आप गाजर खाइए, दूध पीजिए, अंडा खाइए और फल खाइए। याद रखना ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग उसको हल्के में नहीं लेते हो। गाजर, दूध, अंडा, फल, इससे विटामिन ए का डिफिशियंसी कम होती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम सोचते हैं ये क्या पूछेगा, ये आ जाते हैं और हम 100% गलत करके क्वेश्चन आते हैं। एरी क्लियर है? एरी, ए मतलब ए विटामिन ए, री मतलब रेटिनॉल या रेटिनॉल, क्लियर। ट्रिक का भी दिखा रहा हूं मैं इंटरेस्ट आपको, ट्रिक वाली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। अगला आता है कौन सा? अगला आता है आपका विटामिन B1, है ना। तो देखो, आपने सुना होगा रावण, है ना। तो रावण नहीं है, एक फिल्म आई थी ना रावण, वो रावण नहीं थी, वो फिल्म थी थावन। थावन, रावण नहीं, थावन, थावन। वन मतलब हो जाएगा एक, मतलब विटामिन B1, वन मतलब एक, एक मतलब B1, और था मतलब थायमीन, था मतलब थायमीन, था मतलब थायमीन। 1-2 बार करोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक के साथ बस इतना होता है कि 2 बार रिवीजन कर लीजिए और बस बीच-बीच में एक बार रिवीजन करते रहना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। था वन, था मतलब थायमीन, वन मतलब वन, B1, क्लियर है। B1 थायमीन, डन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नाम का रोग होता है। इसको ठीक करने का उपाय है कि आप मूंगफली खाइए, आलू खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, इससे विटामिन जो B1 होता है। वीडियो लाइक शेयर करते चलो मानिए। अगर लग रहा है कि बेहतरीन शानदार है तो लाइक शेयर करते चलो। कल से दोपहर को 12 बजे शानदार ट्रिक वाली क्लास स्टार्ट कर देंगे। आगे है आपका विटामिन B2। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। देखो ये सिंपल सी कहानी है, जो बच्चे हमसे पुराने पढ़ रहे हैं वो बोलेंगे भाई साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी क्लासेस से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अपन से पढ़ के बच्चे पास हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 से हो जाएगा 2 मतलब विटामिन B2 और राय से हो जाएगा राइबोफ्लोविन, 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 राइबोफ्लोविन। राय 2 मतलब 2 विटामिन B2, राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन, कोई दिक्कत नहीं है। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, शानदार ट्रिक है।
लिखते चलना जो बता रहा हूं मैं आपको। एक और दूसरा, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चल कल वाली जो क्लासेस थी रात शाम को 6 बजे वाली क्लास, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी डाल दी है, जाकर चेक कर लीजिएगा। आगे है आपका विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 आपका बोलते हैं इसको नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। कैसे याद करोगे? नीति नाम होता है, कई लोगों का नीति नाम होता है ना। और आपका इसको आपका पॉलिसी इंग्लिश में कहा जाता है नीति को। तो नी से हो जाएगा नियासिन और ती से हो जाएगा तीन। नीति करो एक बार, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। मैं बता रहा हूं, मेरे को इतने सालों से नहीं भूला था, वो कैसे भूलेगा? नहीं भूलती ट्रिक से। नीति एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है नियति कर सकते हो। नियति में नी और या से हो जाएगा नियासिन और ती से हो जाएगा तीन। तो विटामिन B3 जो होता है उसको नियासिन कहा जाता है। और इसकी कमी से जो लोग होते हैं, अगर ये बॉडी में कम हो जाए तो मंद बुद्धि, मतलब थोड़ा कम दिमाग चलना, बालों का सफेद हो जाना, ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। स्रोत अगर इसको ठीक करना है तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, ये इसके सोर्स होते हैं जिससे किसी डिफिशियंसी को ठीक किया जा सकता है। वीडियो लाइक करके चलना, हमारी ट्रिक में मजा है तो लाइक करके चलना। अगला आता है आपका क्या? नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 मतलब 5 मतलब 5। और आपको पता है कि पेंटा जो होता है 5 होता है। पेंटा 5 होता है, पता ना? पेंटा 5 होता है, 10 की घात 5 को पेंटा बोलते हैं, है ना? बस हो गया। तो पेंटा से पेंटोथेनिक और पेंटा मतलब 5, तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है ना? और इसी कमी से कौन सा रोग होता है? इसी त्वचा या दाद वगैरह बॉडी में स्किन की बीमारी होती है, ठीक करना है तो मांस, मूंगफली और आलू खाइए और ये ठीक होता है। बाकी डॉक्टर को दिखाइए, ऐसा नहीं कि ये खा के ठीक कर लोगे, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो एडवाइस करे वही करना है। ये जनरल नॉलेज में चीजों को माना जाता है। अगला आता है B6 जो है ये आपका पेरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पेरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी ट्रिक आप मुझे बना के दो, सारी ट्रिक मैं नहीं दूंगा। देखो एक खास ट्रिक आप भी बनाओ ताकि आपका भी थोड़ा दिमाग खुले, वही ट्रिक कैसे बनाते हैं। फिर से बोलता हूं, जीके में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखो मेरे जीके पढ़ाने का तरीका कैसा है, रटाता भी हूं, समझाता भी हूं। जब रटेगा और समझेगा और दोनों का जब मिक्सर बनेगा तो बेहतरीन आग उगलोगे जीके में, शानदार। तो इसकी ट्रिक आप मुझे बना कर दोगे। B6 को कहा जाता है पेरिडॉक्सिन कहा जाता है माय डियर। इसकी कमी से एनीमिया या स्किन डिसीजेस होती हैं। इसको ठीक करने के लिए दूध, मांस और सब्जी ये इस्तेमाल करके आप इसकी डिफिशियंसी को बॉडी से ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन B7। तो B7 जो है ये इसको बायोटीन कहा जाता है। याद करने का तरीका ऐसा है कि जब हम टीन थे, मतलब टीन एज में थे, तो हम साथ में बायो पढ़ते थे। जब हम टीन थे तो साथ में बायो पढ़ते थे। साथ में बायो, साथ मतलब साथ, ऐसा कर सकते हो, साथ को साथ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रिक है, ट्रिक बनाने में ऐसी बनाई जाती है। तो बायो और टीन दोनों शब्द आ रहा है, बायोटीन और साथ मतलब साथ। हम साथ में बायो पढ़ते थे जब हम टीन थे। साथ में बायो पढ़ते थे जब हम टीन थे। टीन मतलब कम एज का होना, टीनेजर होना। तो साथ से हो जाएगा साथ, और बायो और टीन दोनों शब्द आ रहे हैं तो बायोटीन हो जाएगा। बायोटीन विटामिन B7 को कहा जाता है। और इसी कमी से लकवा और शरीर में दर्द वाली बीमारियां होती हैं, तो ठीक करने के लिए आप ईस्ट, व्हीट और एग ये इस्तेमाल करके इसी डिफिशियंसी को ठीक कर सकते हैं। अगला आता है B12। तो विटामिन B12 होता है, इसको साइनोकोबालमीन कहा जाता है ना। देखो जब हम 11वीं 12वीं क्लास में होते हैं, तो हम 12वीं क्लास की बात कर रहे हैं, तो 12वीं ऐसी क्लास है कि ये ऐसी क्लास होती है, ये ट्रांजिशन क्लास होती है। एक पैर आपका कॉलेज के साइड होता है, दूसरा स्कूल में। जब आप कॉलेज में जाते हो तो अलग कॉन्फिडेंस आता है, कॉलेज जाएंगे, फलाना ऐसा लड़का लड़कियां, सोना बाबू दुनियादारी, है ना। फिर आप बाल वाल भी ठीक करना शुरू कर देते हो। जो बाल वाल वगैरह बिल्कुल ठीक देखना है, हेयर स्टाइल बाल वाल ठीक करना शुरू कर देते हो, तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा साइको हो गया है। क्या हो गया है? साइको हो गया है। कहे क्योंकि ये बाल ठीक कर रहा है, पागल हो गया, ये बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। घर वाले बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो भीख मांगेगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो बाल ठीक कर रहा है। पढ़ने वाले बच्चे बाल नहीं सुधारते, बस पढ़ाई में फोकस करते हैं। ये बाल ठीक कर रहा है, साइको हो रहा है। ये कब बोलते हैं? ये बोलते हैं जब आप 12वीं क्लास में होते हो। भाई 12वीं क्लास में क्यों रीजन इसका 12वीं का इसका से इस्तेमाल करना है कि 12वीं क्लास में इंसान का एक बार कॉलेज में रहता है, एक बार स्कूल में रहता है, इस कारण से। बस हो गया। तो जो 12वीं है, 12 और बाल और साइको ये दोनों शब्द आ रहे हैं। देखो आप इस ट्रिक में
बाल भी आ रहा है, साइको साइनो भी आ रहा है, साइको साइनो साइको साइनो। तो देखो साइको बाल साइको बाल आ रहा है ट्रिक में, और 12वीं क्लास है तो 12वीं मतलब B12 हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। इसकी कमी से आपका रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है, एनीमिया होता है, और इसको ठीक करने के लिए आप मांस और दूध का इस्तेमाल करके आप इसको ठीक कर सकते हो। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है वो ये पूछता है कि इसका नाम क्या होता है। तो ये जो नाम मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसके नाम याद करने की ट्रिक है एक। दूसरा, इसकी बीमारी से कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी डिफिशियंसी से ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी याद करना है। तीसरा, इसको ठीक करने का उपाय क्या है, ये भी याद करना है। तो ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको याद करते चलेगा। अगला आता है विटामिन सी, है ना, AC। बच्चे बोलते हैं सर भयंकर पसीना आपको निकलता है, आप AC नहीं लगवा ले, AC लगवा लीजिए पसीना नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, आप लगवाएंगे पैसे से थोड़े हो जाते, AC लगवाएंगे तो AC लगवा लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। A से हो जाएगा एस्कॉर्बिक और C से हो जाएगा विटामिन C। AC A मतलब एस्कॉर्बिक, C मतलब C, A मतलब एस्कॉर्बिक, C मतलब C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का जो रोग होता है, ये सब जो दांत के ऊपर होता है, इसकी बीमारी होती है। इसको ठीक करने के लिए आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, जो साइट्रस फूड होते हैं ना, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन सी की कमी लोगों में बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला आता है डी, है ना। आजकल भाई साहब बड़ा फेमस गेम चला है कैंडी क्रश, है ना। कैंडी क्रश बहुत फेमस गेम चला है और लोग बहुत खेलते हैं कैंडी क्रश को। बस हो गया, तो लोग खेले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो याद आ गया। कैंडी क्रश में डी से हो जाएगा डी, और कै से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैंडी कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल, बस बताओ, ओके, ठीक है। तो विटामिन डी को याद करने का तरीका है कैंडी क्रश, कै मतलब कैल्सीफेरॉल और डी मतलब डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे होता है, और इसको ठीक करने का उपाय है कि भाई सूर्य का प्रकाश सब समय पर लीजिए, दूध और अंडा खाइए। जो लोग बहुत ज्यादा ऑफिस में काम करते हैं, सुबह नहीं निकलते सूरज की रोशनी में, उनको विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है ई। इसको मैंने कैसे याद किया है कि पंजाबी बोलते इथे बोलते ना इथे, तो ट्रिक याद करने का तरीका है भाई इथे ठोको, इथे ठोकना। मैं किससे लड़ाई होगी, ऐसे लड़ाई मत की, गलत बात है, लेकिन ट्रिक याद करने के लिए लड़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर वो आ गया ना, उसको इथे ही ठोकेंगे, इथे ही ठोकेंगे, ठोकेंगे बस, इथे ही ठोको, इथे ही ठोकेंगे, इथे ही ठोको बस। इथे 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 आ रहा है, इथे आ रहा है, इथे में ई आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, इथे में ई आ रहा है। और ठोको, ठोकोफोरॉल, ठोकोफोरॉल, ठेकोफोरॉल एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखने के लिए नहीं पूछेगा और टिक करने के लिए पूछेगा, तो टेकोफोरॉल ठोकोफोरॉल में काम हो जाएगा आपका। इथे ठोकेंगे, इथे में ई मतलब विटामिन ई, और ठोको या ठेको या जो भी करना है कर दो, तो ठोकोफोरॉल से हो जाएगा आपका टेकोफोरॉल। कमी के रोग से इसका कौन सा होता है, अगर इंपोर्टेंसी होती है और आपका हरी सब्जी मक्खन दूध खाओगे तो ये ठीक हो जाएगा। आता है के, विटामिन के, तो इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है कि बहुत बड़े शायर थे जिनका नाम था कैफी आजमी, नाम सुना आपने, कैफी आजमी सुना होगा आपने। कैफी आजमी बहुत बड़े शायर थे। तो कै से हो जाएगा विटामिन के, कै और फी से हो जाएगा फ्लिक्विनोन, फी से फ्लिक्विनोन। याद करना, 2-3 बार करो बेटा ट्रिक याद, जितनी बोलते जा रहा हूं उसको लिख लो बस। और उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद वादा करता हूं मैं यहीं पर कहीं नहीं जाऊंगा, क्लास कर ली कंप्लीट, लिख लिया पूरा, एक बार रीड कर लो बस, फिर देखो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो कैफी में से कै हो जाएगा विटामिन के, फी फ्लिक्विनोन। तो ये है कहानी पूरा विटामिन का। इनके विटामिन के मैं बता रहा हूं, यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला विटामिन का नेम, साइंटिफिक नेम एक, दूसरा आपका इसकी कमी से होने वाली बीमारी, और तीसरा इसको ठीक करने का उपाय। ये तीनों का तीनों मैंने आपको करा दिया है। काम करता हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने पूरी क्लास ईमानदारी से देखी है, और ये जो वर्ड्स में लिख रहा हूं, कैफी हो गया, ये कि आपका इथे ठोकूंगा हो गया, ये कि आपका कैंडी हो गया, ये कि आपका एसी हो गया, ये कि आपका बाल साइको हो गया, बस लिख लिया है ना, कुछ मतलब एक बार रीड कर लो, और ईमानदारी से रीड करके अब देखो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। 100% याद होगा कि कट मिस होगा, उसको भी याद हो जाएगा। और वीडियो में खत्म होने के बाद बताना, कमेंट करके बताना कि याद हुआ कि नहीं हुआ। मैं दावे से बोलता हूँ याद हो गया होगा, बस ईमानदारी से अगर आपने क्लास देखी होगी तो। ठीक है, चल तब ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सारी क्लासेस देखिए, ट्रिक वाली क्लास मिस मत करो माय डियर, ट्रिक वाली क्लास मिस मत करो। कल से दिन में 12 बजे ट्रिक वाली धुआंधार क्लास होगी, बेहतरीन शानदार क्लास होगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।